आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम जैन धर्म का अध्ययन कर रहे हैं और जैन धर्म में भी हम महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। महावीर स्वामी जिनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ, बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा और इनके दामाद जामाली थे। जामाली इनके भांजे भी थे, इनके दामाद भी थे और जामाली इनके प्रथम शिष्य भी बने और जामाली ने ही इनके विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह किया था। क्रियमाणकृत सिद्धांत के विरोध में बहुत्तरवाद का सिद्धांत दिया था, हमने चर्चा कर ली थी उसके बारे में। इसके पश्चात इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी किनारे जम्बीग्राम में हुई। इसके पश्चात जिन, अरहत, केवलिन, महावीर, निर्ग्रंथ आदि नामों से ये प्रसिद्ध हुए। इसके पश्चात आगे हम बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो 30 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार करते रहे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 30 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार करते रहे। तो इससे संबंधित आगे इनके जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं, जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई, कितने क्या गणधर थे, पहला वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किया, सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किए, अंतिम वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किए, प्रथम महिला शिष्य कौन बनी, इनके बारे में आइए अब हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो हम महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बाद की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तो अपन महावीर स्वामी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी तीस वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार करते रहे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 30 वर्ष की आयु तक 30 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार करते रहे। यानी 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो जाएगा। इसके पश्चात इनके प्रचार के केंद्र कौन कौन से थे? महावीर स्वामी के जो प्रचार के केंद्र हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। चंपा, नालंदा, वैशाली, श्रावस्ती, और कौशाम्बी। इनके प्रचार के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं चंपा, नालंदा, वैशाली, श्रावस्ती और कौशाम्बी। इसके पश्चात एक और नोट कर लीजिए आप, राजगृह तो ये इनके प्रचार के प्रमुख केंद्र थे। इसके पश्चात देखिए महावीर स्वामी ने प्रथम वर्षाकाल कौन से ग्राम में व्यतीत किया था? अस्तिका ग्राम में। महावीर स्वामी ने प्रथम वर्षाकाल कौन से गांव में व्यतीत किया? अस्तिका गांव में। इसके पश्चात अंतिम वर्षाकाल पावापुरे में। अंतिम वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किया इन्होंने? पावापुरे में। इसी प्रकार सर्वाधिक
12 वर्षा काल, इन्होंने सर्वाधिक 12 वर्षा काल वैशाली में व्यतीत किए थे। तो दोस्तों तीनों याद रखने हैं। प्रथम वर्षा काल अस्तिका ग्राम में, अंतिम वर्षा काल पावापुरी में, और सर्वाधिक 12 वर्षा काल कहाँ व्यतीत किए? वैशाली में। इसके पश्चात इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। और आपको याद होगा इनके दामाद भी थे, और इन्होंने प्रथम विद्रोह किया था महावीर स्वामी के विरुद्ध। प्रथम विद्रोह किसने किया था? जामाली ने। और यहीं पे ध्यान रखेंगे दूसरा विद्रोह तीस गुप्त ने किया था, यहीं पे नोट कर लेना। दूसरा विद्रोह किसने किया था? तीस गुप्त ने। तो महावीर स्वामी के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसके द्वारा किया गया? जामाली के द्वारा। और दूसरा विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तीस गुप्त के द्वारा। इसके पश्चात देखिए चंदना, एक नाम है जिसका नाम है चंदना। ये महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? चंदना। इसी प्रकार ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। चंदना कौन थी? चंपा के नरेश थे जिनका नाम था दधिवाहन। और ये जैन भिक्षु संघ की प्रथम अध्यक्षा बनी थी। जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्षा। तो हम महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति के पश्चात की घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने 30 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार किया। ये प्रचार के केंद्र थे चंपा, नालंदा, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह। इन्होंने प्रथम वर्षा काल अस्तिका ग्राम में व्यतीत किया, अंतिम वर्षा काल पावापुरी में, सर्वाधिक 12 वर्षा काल वैशाली में। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। प्रथम विद्रोह भी इन्होंने किया। दूसरा विद्रोह किसने किया था? तीस गुप्त ने। चंदना महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या का नाम क्या है? चंदना। और ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्षा। ध्यान रखना है आपको, जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? है चंदना। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश विपुलचल पहाड़ी राजगृह में दिया था। ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रथम उपदेश यहीं पे नोट कर लेते हैं अपन। प्रथम उपदेश विपुलचल पहाड़ी राजगृह में। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? विपुलचल पहाड़ी पर राजगृह में। इसके पश्चात देखिए इन्होंने देवनंदा व ऋषभदत्ता ब्राह्मणों को शिक्षा दी। ब्राह्मणों को शिक्षा दी। दो ब्राह्मण हैं, देवनंदा और ऋषभदत्ता। देवनंदा और ऋषभदत्ता इन ब्राह्मणों को शिक्षा दी। इसके पश्चात इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। इसके बारे में देखिए आप, थोड़ा सा डिटेल से देखिए।
जैन संघ। देखिए इसकी स्थापना पावा में की गई थी। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी के द्वारा, किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा कहाँ की गई थी? पावा में की गई थी। स्वामी ने 11 अनुयायियों के साथ इसकी स्थापना की, यानी 11 अनुयायी थे, 11 अनुयायी थे और ये गणधर कहलाए। 11 अनुयायी थे कुल। जैसे हमने बात की थी पार्श्वनाथ ने 4 गणों की स्थापना की थी, तो इन्होंने 11 गणों की स्थापना की। 11 अनुयायी थे जो क्या कहलाए? 11 गणधर। और ये जो 11 गणधर थे ये मगध क्षेत्र के ब्राह्मण थे। ये जो 11 अनुयायी थे ये कौन थे? मगध क्षेत्र के ब्राह्मण थे। इसके पश्चात देखिए प्रथम गणधर, प्रथम गणधर कौन थे? इंद्रभूति। प्रथम गणधर कौन थे? इंद्रभूति। महावीर स्वामी के समय 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। महावीर स्वामी के समय तक कितने गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी? 10 गणधरों की। एकमात्र फिर जीवित बचा हुआ एकमात्र जीवित गणधर था सुधर्मन। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये जैन संघ के प्रमुख बने। ध्यान रखना है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख कौन बने थे? आया हुआ एग्जाम में भी आया हुआ एकमात्र जीवित गणधर कौन बचा था? सुधर्मन। और ये महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के क्या बने? प्रमुख बने। इसके पश्चात देखिए जो जैन संघ के सदस्य हैं वो 4 भागों में विभाजित हैं। संघ के सदस्य चार भागों में विभाजित। जैन संघ है उसके सदस्य कितने भागों में विभाजित हैं? 4 भागों में। भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी ये सन्यासी जीवन अपनाते हैं। भिक्षु और भिक्षुणी ये सन्यासी जीवन अपनाते हैं। और नंबर 2 श्रावक और श्राविका ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। गृहस्थ जीवन
व्यतीत करते हैं। तो जो जैन संघ है उसके सदस्य कितने भागों में है? 4 भागों में। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी के द्वारा पावा में की गई। 11 अनुयायी थे, इन्हें गणधर कहा गया। इन्हें गणधर कहा गया। तो गणधरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। मगध क्षेत्र के ब्राह्मण थे। प्रथम गणधर कौन था? इंद्रभूति। महावीर स्वामी के समय तक कितने गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी? 10 की। एकमात्र जीवित गणधर कौन था? सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख कौन बने? सुधर्मन। ये ध्यान रखना है, ये जैन संघ के प्रमुख कौन बने? सुधर्मन। इसके पश्चात संघ के सदस्य कितने भागों में? 4। भिक्षु, भिक्षुणी और श्रावक, श्राविका। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का देहांत हुआ। पावापुर में हस्तिपाल या सस्तिपाल के राजमहल में इनका देहांत हुआ। तो देखिए 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हस्तिपाल या सस्तिपाल नामक राजा के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हस्तिपाल या सस्तिपाल नामक राजा था, उसके महल में इनका देहांत हो गया। इसके पश्चात देखिए बिंबिसार अजातशत्रु व उदयन ये राजा थे और ये इनके अनुयायी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ये इनके अनुयायी थे। यद्यपि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपनाया था, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपनाया। तो संलेखना विधि के तहत प्राण त्याग देते हैं, वो आगे बात करेंगे हम। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत एवं मान्यताएं। जैन धर्म के सिद्धांत एवं मान्यताएं ये महत्वपूर्ण है। देखिए सिद्धांत एवं मान्यताएं। जैन धर्म के सिद्धांत और मान्यताएं, इनको हम डिटेल से देखते हैं। उसके बाद जैन दर्शन के बारे में बात करेंगे कि जैन दर्शन क्या है। देखो सिद्धांत एवं मान्यताओं, पहले सामान्य बात करें हम। अनिश्वरवादी यानी वही बौद्ध धर्म वाला मुद्दा है, ईश्वर में अविश्वास। तो बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता, ये भी ईश्वर को नहीं मानते। नंबर 2, आत्मवादी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना, ये अंतर दिखाई दे रहा है आपको। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार
करते हैं। ये अंतर दिखाई दे रहा है आपको। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इसके बाद नंबर 3, कर्मवाद में विश्वास या कर्मवाद का सिद्धांत हो जाएगा। नंबर 4, पुनर्जन्म में विश्वास, अपने कर्मों के कारण ही पुनर्जन्म होता है, ऐसा जैन धर्म की मान्यता है। अपने कर्मों के कारण ही पुनर्जन्म होता है। नंबर 5, वेदों में अविश्वास। नंबर 6, कर्म कांडों का विरोध। नंबर 7, सामाजिक समानता पर बल। नंबर 8, छुआछूत का विरोध। तो लगभग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एक जैसी मान्यताएं यहाँ हमें अंतर दिखाई दे रहा है, याद रखना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर दिखाई दे रहा है कि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझना। त्रिरत्न, इसे आपको ध्यान से समझना है। त्रिरत्न, देखिए त्रिरत्न कौन कौन से हैं। सम्यक ज्ञान, त्रिरत्न में कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र अथवा आचरण। ये त्रिरत्न याद रखने आपको, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र अथवा आचरण। चरित्र शब्द भी आ सकता है, आचरण शब्द भी आ सकता है। अब हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे, सामान्य आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इनमें से पूछ लिया जाए कि कौन सा जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न नहीं है, तो तीनों याद रखने, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र अथवा सम्यक आचरण। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सम्यक ज्ञान की। देखिए पहला है इसमें सम्यक ज्ञान। देखिए दोस्तों, सम्यक ज्ञान, इसका अर्थ होता है शंका रहित ज्ञान। सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? शंका रहित ज्ञान। और इसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति के साधन, ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान की प्राप्ति, एक अनुमान के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, और एक तीर्थंकरों के उपदेशों से ज्ञान की प्राप्ति। त्रिरत्न
जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या आचरण। हम सबसे पहले बात करते हैं सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? शंका रहित ज्ञान, शंका रहित ज्ञान। और ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक अनुमान के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति है, और एक तीर्थंकरों के उपदेशों के माध्यम से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात ये जो सम्यक ज्ञान है, इसके 5 प्रकार हैं। सम्यक ज्ञान है, इसके कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। वो देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर 1, पांच प्रकार हैं। उन 5 प्रकारों में एक है मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है? मति ज्ञान कहा जाता है। इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है? मति ज्ञान। दूसरा है श्रुति ज्ञान। दूसरा कौन सा है? श्रुति ज्ञान, सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। श्रुति ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। तीसरा है अवधि ज्ञान, इसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है। इसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है। इसके बाद नंबर 5, मनय पर्याय ज्ञान। मनय पर्याय ज्ञान यानी दूसरों के मन को जान लेना। इसका अर्थ होता है दूसरों के मन को जान लेना। और एक होता है आपका कैवल्य ज्ञान, इसे सर्वोच्च या पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। सर्वोच्च अथवा पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, 72 वर्ष के हुए पावापुरी में हस्तिपाल या सस्तिपाल नामक राजा के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इनके अनुयायी बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, यद्यपि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी थे। सिद्धांत और मान्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे अपन। अनिश्वरवादी, ईश्वर में विश्वास, ये बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है। आत्मवादी, वहाँ अनात्मवादी जिसे नैरात्मवादी भी कहा जाता है। कर्मवाद में विश्वास, पुनर्जन्म, वेदों में विश्वास, कर्मकांड, सामाजिक समानता, सामान्य बातें हैं जो आपने बौद्ध धर्म में भी पढ़ी हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र अथवा सम्यक आचरण। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम्यक ज्ञान की। इसका अर्थ होता है शंका रहित ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? शंका रहित ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के साधन प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के उपदेशों के माध्यम से ये जो सम्यक ज्ञान है तो ये 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान, याद रखना है एग्जाम में आया हुआ है। इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है? मति ज्ञान। सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान क्या कहलाता है? श्रुति ज्ञान। दिव्य ज्ञान किसे कहा जाता है? अवधि ज्ञान को, ये भी आपको याद रखना है। अवधि ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा जाता है। मनय पर्याय, दूसरे के मन को जान लेना। और केवल्य ज्ञान सर्वोच्च या पूर्ण ज्ञान, सर्वोच्च या पूर्ण ज्ञान। इसके बाद हम बात करेंगे सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण क्या है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो हम त्रिरत्न का अध्ययन कर रहे हैं। हमने सम्यक ज्ञान का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं सम्यक दर्शन। देखिए सम्यक दर्शन नंबर 2
सम्यक दर्शन। इसमें देखिए क्या क्या आते हैं। एक तो मोह माया से दूर रहना, एक इसमें आता है संदेह से दूर रहना, एक है सांसारिक सुखों की अभिलाषा नहीं करना, और एक तीर्थंकरों के उपदेशों का सदाचार पूर्वक पालन करना। तीर्थंकरों के उपदेशों का सदाचार पूर्वक पालन करना। तो सम्यक दर्शन में एक तो मोह माया से दूर रहना, संदेह से दूर रहना, सांसारिक सुखों की अभिलाषा नहीं करना, और तीर्थंकरों के उपदेशों का सदाचार पूर्वक पालन करना। तो ये किस में आते हैं? सम्यक दर्शन में। इसके बाद हम बात करें सम्यक चरित्र अथवा आचरण। सम्यक चरित्र अथवा आचरण, इसका अर्थ क्या है? सुख एवं दुख में एक समान व्यवहार करना। सुख एवं दुख में एक समान व्यवहार करना। सुख दुख में एक समान व्यवहार करना। सुख और दुख में एक समान व्यवहार करना। इसी प्रकार त्रिरत्नों में इसे प्रमुख स्थान दिया गया है। त्रिरत्नों में प्रमुख स्थान किसको दिया गया है? सम्यक चरित्र को। और जो पंच महाव्रत हैं, पंच महाव्रत इसी के भाग हैं, इसी के अंग हैं। पंच महाव्रत हैं वो किसके अंग या किसके भाग हैं? सम्यक चरित्र अथवा सम्यक आचरण के। तो ये हो गया आपका त्रिरत्न। अपन इसमें नंबर 3 कर लें इसे। ये हो गए आपके त्रिरत्न। इसके बाद दोस्तों एक सिद्धांत आता है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत इनके बारे में आपने अध्ययन कर भी लिया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और एक है ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके बारे में आपको पता ही है कि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। तो सत्य का अर्थ क्या है? हमें मजाक में भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अहिंसा, सर्वाधिक बल दिया गया है, ये याद रखना है आपको। जैन धर्म ने सर्वाधिक बल किसके ऊपर दिया है? अहिंसा। तो जैन धर्म में कृषि करना भी क्या माना गया है? पाप माना गया है। युद्ध को पाप मानते हैं, कृषि को भी पाप मानते हैं। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। तो ये पंच महाव्रत हो जाएंगे। इसके पश्चात एक आता है आपका पंच अणुव्रत। पंच महाव्रत और ये हैं पंच अणुव्रत। इसमें आप 2 लाइनें याद रखेंगे। पंच महाव्रत सन्यासियों के लिए हैं, सन्यासियों के लिए। जो पंच महाव्रत हैं वो सन्यासियों के लिए, और ये जो पंच अणुव्रत हैं ये किसके लिए हैं? गृहस्थ
ग्रस्तों के लिए हैं, ग्रस्त जीवन व्यतीत करने वालों के लिए पंच अणुवर्त हैं, और सन्यासियों के लिए क्या है, पंच महावर्त। ये वही पंच अणुवर्त हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और एक आ जाएगा आपका ब्रह्मचर्य। तो ये जो पंच अणुवर्त हैं ये ग्रस्तों के लिए हैं, और पंच महावर्त किसके लिए हैं, सन्यासियों के लिए। और एक सिद्धांत आता है आपका इसमें स्यादवाद अथवा सप्तभंगिनीय, स्यादवाद अथवा सप्तभंगिनीय। इसका अर्थ होता है सत्य के अनेक पहलू होते हैं, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। यानी जिस प्रकार बौद्ध धर्म में हमने प्रतीत्य समुत्पाद का अध्ययन किया था, प्रतीत्य समुत्पाद जिसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है, उसी प्रकार जैन धर्म में किसका महत्व है, स्यादवाद अथवा सप्तभंगनीय। इसका अर्थ होता है सत्य के अनेक पहलू होते हैं। तो दोस्तों ये थे जैन धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म की मान्यताएं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन के अनुसार संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन क्या है उसके बारे में देखिए। जैन दर्शन जैन दर्शन तो ये संसार के अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। संसार के अनादिकाल से और अनंत काल तक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। देखिए संसार के अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यानी इनका मानना है कि संसार का निर्माण ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। यह संसार शाश्वत, नित्य और अनादि है। इनके अनुसार यह संसार शाश्वत, नित्य व अनादि है। तो जैन दर्शन के अनुसार ये संसार शाश्वत है, नित्य है और अनादि है, और यह संसार शाश्वत नियमों से चलता है। यह संसार शाश्वत नियमों से चलता है और उत्थान व पतन का एक चक्र चलता रहता है। उत्थान व पतन का चक्र चलता रहता है। उत्थान एवं पतन का चक्र चलता रहता है। तो दोस्तों अगर समझने का प्रयास कीजिए, इस संसार को अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक
स्वीकार करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। इसके पश्चात इनके अनुसार संसार शाश्वत नित्य अनादि है, यह संसार शाश्वत नियमों से चलता है, उत्थान एवं पतन का चक्र चलता रहता है, उत्थान और पतन का निरंतर चक्र चलता रहता है। तो ये जो चक्र है, ये चक्र में किस किस के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जो उत्थान और पतन का चक्र चलता रहता है, उसके चक्र में देखिए किस किस के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। चक्र में 24 तीर्थंकर, 63 सलाका पुरुष, सलाका पुरुष यानी महान पुरुष। सलाका पुरुष का अर्थ यहाँ क्या है, महान पुरुष। व 12 चक्रवर्ती सम्राटों, व चक्रवर्ती सम्राटों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो जो संसार है वो शाश्वत नियमों से चलता है, उत्थान और पतन का चक्र चलता रहता है, और ये जो चक्र है, इस चक्र में 24 तीर्थंकर, 63 सलाका पुरुष यानी महान पुरुष व 12 चक्रवर्ती सम्राटों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार। इसके पश्चात देखिए, इनके अनुसार ये संसार 2 चीज़ों से, 2 वस्तुओं से बना है। यह संसार, हम जैन दर्शन की बात कर रहे हैं, दो चीजों से निर्मित, 2 वस्तुओं से निर्मित है। जैन दर्शन के अनुसार ये संसार कितनी चीजों से, कितनी वस्तुओं से निर्मित है? 2 वस्तुओं से, 2 चीजों से निर्मित है, जिसमें एक है जीव, जीव को कहा जाता है चेतन, और एक है आपका अजीव, नंबर 2, और अजीव को कहा जाता है जड़। अजीव को क्या कहा जाता है? जड़। तो ये जो संसार है जैन दर्शन के अनुसार कितनी वस्तुओं से, कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? 2 चीज़ों से मिलकर बना है। इसके पश्चात ये जो अजीव है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ नोट करते हैं, अजीव तत्वों से मिलकर बना है। ये जो अजीव है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अजीव के 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें 5 तत्व कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1 पुद्गल, नंबर 1 है आपका पुद्गल, और इसका अर्थ होता है पदार्थ या भौतिक तत्व, पदार्थ अथवा भौतिक तत्व। पुद्गल का अर्थ होता है पदार्थ अथवा भौतिक तत्व। नंबर 2 काल, काल का यहाँ अर्थ अपन किससे लेंगे? समय से। नंबर 3 आकाश, ये अनंत और शून्य है, अनंत और शून्य, अनंत व शून्य है। नंबर 4 धर्म, धर्म का अर्थ होता है गति, धर्म का अर्थ क्या होता है? गति। तो इसी में अपन नोट करेंगे, बिना धर्म के गति संभव नहीं है, बिना धर्म के गति संभव नहीं है।
और एक आता है आपका अधर्म, एक आता है आपका अधर्म। अधर्म को कहा जाता है स्थिरता, अधर्म को क्या कहा जाता है? स्थिरता। तो दोस्तों ये था आपका जैन दर्शन और जैन धर्म से संबंधित और भी विशेषताएं बची हुई, जैसे जैन संगतियाँ, जैन धर्म का विभाजन, दिगंबर श्वेतांबर की विशेषताएं क्या है, इनमें अंतर क्या है, जैन धर्म के पतन के कारण जैन धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन से हैं, स्थल कौन कौन से हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप निरंतर वीडियो देखते रहें। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, मैं भी नई नई चीज़ें इकट्ठा करके, एकत्रित करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।